मुंह धोने लगी हूँ, तुम मेरा मुंह धोना भी दिखाओगी? जो मॉर्निंग रूटीन दिखा रही है, ये रूटीन नहीं है आपकी। ये देखें, ये सारे इंतजार में बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस वाइस, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज अपने व्लॉग का स्टार्ट मैं कर रही हूँ खुद। उठते ही मैंने अपना फ़ोन उठाया और मैंने सोचा है कि आज की मैं अपनी मॉर्निंग इस हवाले से शेयर करूँ कि आज जो है वो मेरे मियाँ साहब चले गए हैं। रात को उन्होंने सहमद शरीफ जाना था तो वो चले गए हैं और हमारी आज की सुबह ऐसी है जिसमें हमें कोई उठाने वाला नहीं था, तो हम लोग अभी तक पड़े सो रहे हैं। कोई हमें वो तकरीबन 8:35 हो गए तो मेरी आंख खुली है, वरना कहाँ हम इतनी देर तक सोते। मैं तो नहीं सोती, मियाँ साहब उठा देते हैं। और ये देखें जी, ये अमाम तो पहले भी घोड़े गधे बेच के सोती है। यहाँ सज्जल सो रही है मेरे पास और वहाँ मैं सो रही थी और यहाँ रुमैसा सो रही है। ये मैं 12 बजे सो गई थी और तब तक ये जाग रही थी। ये देखें तौबा, ये नूडल्स के बर्तन पड़े हुए हैं और ये किन्नू के छिलके पड़े हुए हैं। ये जो इसको अला बला खाने की आदत है, किन्नू भी खाए होंगे छील छील के, और नूडल तो फिर रुमैसा के लिए ज़रूरी है। उठ जाओ आप, तुम लोग भी नाश्ता नहीं करना? सज्जल रुमैसा कब तक सोने दूँ? 9 बज गए हैं, फिर मैंने अपने पार्लर में जाना होता है, अपना रूटीन शुरू करना होता है। चले जाए पार्लर में, खुद ही गर्म कर लेंगे। तो कौन बनाएगा? फिर खुद बना लोगी? आप बना दे, हम गर्म कर लेंगे। लो सुन ले जी इनके जवाब। आलसियों के ये टोले पड़े हुए हैं। चलें अब मैं, क्योंकि मुझे आज बाहर का जो मेरे मियाँ साहब के काम थे वो भी देखने हैं। उनके परिंदे, सबसे पहले तो उनके जो कबूतर हैं, उनकी मुर्गियाँ हैं, उनको दाना वाना डालते हैं। ये परिंदे भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि इनको मैंने रोटी डालनी होती है। तो आज उठी लेट हूँ तो इसलिए फिर बेचारे परिंदे भी बैठे हुए हैं इंतज़ार में। ये आ जाएं जी, इनको पहले दाना पानी डालती हूँ। ये अंदर मुर्गियाँ भी कुछ हैं और कबूतर भी। ये कभी कभी वो गंदम के दाने, फिर कभी कभी मक्की के दाने डालते हैं। मौसम का भी कोई पता नहीं चल रहा गाइस। इस वक्त मौसम ऐसे मार्च के एंड में हमें दिसंबर की याद दिला रहा है। अब पता नहीं इन कबूतरों का क्या मूड है। अभी तो ये निकलने के लिए, शायद सर्दी की वजह से अभी बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। फिर मैं इनको भी बंद कर देती हूँ क्योंकि बिल्ली भी हमारे यहाँ बड़ी ख़तरनाक बिल्लियाँ हैं जो इन पे हमला कर देती हैं। और मुझे तो पूछे तो मुझे डर भी है कि उनके जाने के बाद ये मेरी जिम्मेदारी है, और अगर इनको बिल्लियों ने नुकसान पहुंचा दिया तो फिर ये भी मुझसे ही पूछा जाएगा। ये जो इधर मुर्गियां फिर रही हैं, इनको भी दाना डाल देती हूँ। फिर उसके बाद अपने रूटीन के काम वाम। यहाँ पे ये बड़े मुर्गे फिर रहे हैं तो वो छोटे उधर, ये इनको ये अपने साथ खाने भी नहीं देंगे। मैंने वहाँ उनको भी दाना डाल दिया। वैसे मौसम का इस दफ़ा बिल्कुल भी कोई पता नहीं चल रहा ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वैसे तो अब इन दिनों में खासी चेंजिंग आ जाती, लेकिन इस दफ़ा तो इतनी ठंड है कि क्या बताया जाए। छतों पे परिंदे बैठे हुए हैं जो ये
चिड़िया चहचहा रही है ये। इनके लिए बस अभी मैं फिर किचन का रुख करती हूँ हाथ धोने के बाद। तो ये गाइस वाइज थी मेरी रात को कल सारा दिन मेरी बिजी रूटीन यहाँ, जिसकी वजह से मैं कल अपने मियाँ साहब की तैयारी भी नहीं खुद करवा सकी। उन्होंने अपना बैग भी खुद पैक किया, पता नहीं क्या ले गए क्या नहीं ले गए, मुझे कुछ पता नहीं। आज तो मुंह धोए बगैर ही व्लॉग का मैंने स्टार्ट कर दिया कि मैं अपना आज का रूटीन जो है ना मॉर्निंग का वो दिखाऊं आपको। तो मैं कल सारा दिन बहुत बिजी थी और वो आज 7 बजे गए और मैं 8 बजे तक फ्री हुई थी। तो जी गाइस वाइज अब अपना मुंह धोती हूँ, अपनी कुछ मुंह को इस काबिल बनाती हूँ कि मेरा व्लॉग अच्छा है। जितना तो रियलिटी में बना दिया मैंने। तो वैसे भी वो मेरी आलसी बेटियां सो रही हैं, अगर वो उठ जाती तो कोई फ़ोन को पकड़ लेता मेरा, इस तरह से फिर व्लॉग अच्छा बनता। लेकिन चलें अब जैसे तैसे करते हैं आगे का अपना काम। गुड मॉर्निंग। हो गई सुबह की? माशाल्लाह माशाल्लाह, आलसी बच्चे। क्या बात है, इधर क्यों आई हो? पार्लर देख रही हूँ। पार्लर में क्या नया देखने वाला है? बिखरा पड़ा है सारा। कल तुम्हें पता है काम ही बहुत था। आज तुम्हारे पापा नहीं थे ना, तो किसी ने हमें मॉर्निंग में जगाया ही नहीं। हम देर तक सोते ही रहे। 9 बज चुके हैं। नाश्ता बना दो तुम लोगों के लिए? हाँ जी। मुझे कुछ काम है, मेरे क्लाइंट आ जाएंगे, मुझे पहले देर हो गई है ना उठने में। तो ये पार्लर की क्या हालत की हुई, इसको नहीं सेट किया? तो अब करूंगी ना सज्जल, अब जाहिर बात है ये रात को 8 बजे तो काम खत्म करके मैं निकली हूँ, फिर उस वक्त क्या सेटिंग? 8 बजे नहीं 10 बजे। शायद 10 बज गई, मुझे कोई अंदाजा ही नहीं था, मैं थक चुकी थी। तुम टाइम देख रही थी? तो हमने भूख नहीं लगी थी। हाँ तो रात गाइस वाइज इनका जो डिनर था ना वो क्या था, फिर नूडल मंगवाए थे। मेरे देर तक इधर बिजी होने की वजह से इन बेचारों भूखों ने भूख से मजबूर और बेहाल हो के ना इन्होंने फिर लेट टाइम में नूडल मंगवा के खाए। अब मैं मुंह धोने लगी हूँ, तो मेरा मुंह धोना भी दिखाओगी? जो अब मॉर्निंग रूटीन दिखा रही है, रूटीन नहीं है आपकी। चले गाइस वाइज रियलिटी देखेंगे कि ये मेकअप वाला में चेहरा ऐसे था और आज ऐसे लग रहा है। चले अब रियलिटी को भी एक्सेप्ट कीजिएगा गाइस वाइज, क्योंकि फिर रियलिटी तो हमारी जिंदगी में जो है सो है। मुंह को मांझने की जो रूटीन है मौसम अच्छा बना हुआ है, बारिश। मौसम बारिश वाला हो रहा है। बताया भी है शायद कल तक ना हमारी तरफ शदीद बारिशों का एक है स्पेल शुरू होने वाला। मौसमों का बिल्कुल भी पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानते हैं। जिनके मौसम है हम क्या जाने। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि सब के लिए अल्लाह पाक जो ये मौसम है ना वो फसलों के लिए खास तौर पे जिनकी जो ये फील्ड है जो गंदम वगैरह है उनका फिर वो गिरने का भी होता है। तो अल्लाह ताला के सब के लिए जो मौसम है ना ये खैर व बरकत वाला हो। ये क्या किस तरह से उन्होंने ये रोल किया है, ये देखो जी, ये काम होते हैं हमारे क्लाइंट्स के। किस तरह फेस पे मैं टॉवल नहीं लगाती गाइस वाइज, आमतौर पे मैं मुंह धोने के बाद अपने दुपट्टे के साथ इसको यूं यूं कर लेती हूँ।
लेकिन इस वक्त दुपट्टा नहीं, मैंने शॉल ली हुई है, वो भी वूलन शॉल, तो वो फिर अच्छा ऐसे तो तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा दो, मैं किचन में जा रही हूँ नाश्ता बनाने, तो तुम ये थोड़ी ये चीजों का जो ये अल्लम अल्लम ये बना पड़ा है, फिर जो जब क्लाइंट आएंगे मुझे कोई चीज मिलेगी नहीं, तुम ये सही से सारी चीजों को ना सेट करके अपनी अपनी जगह पे, यहाँ पे ब्रशेस वगैरह और सारी बेसिक वगैरह। ये आप मुझसे ना करवाएं, मुझे पता है कल मेरी कितनी बेइज्जती हुई। आपको अपनी चीजें टाइम पर मिलती नहीं है, फिर आप वो मुझसे पूछ रही होती हैं, फिर मुझे भी नहीं पता होता। नहीं ऐसे करना है ना, दराजों में नहीं रखना कुछ भी, ना इन डब्बों में बंद करना है, वो इसलिए मुझे फिर पता नहीं चल रहा था कि कौन सी चीज किधर है। तुम यही पे ना डिस्प्ले कर दो, क्योंकि मैंने यूज करनी है, तो फिर उसको बाहर ही रखो। जब यहाँ सामने सिर्फ इतना करना है कि जो ब्रश है ना, ये देखो, ये सारे ब्रश उठाओ, इनको तरतीब से एक साइड पे रख दो। अच्छा कर दूंगी। आई शेड कलर है या ये जो बेसिक वगैरह, सिर्फ इनको एक तरतीब से एक एक साइड पे लगा दो, ठीक है। ओके। तब तक मैं नाश्ता बना देती हूँ, तो फिर इस तरह से हमारा टाइम बच जाएगा। फिर मैं पार्लर आ जाऊंगी तो तुम लोग अपना खाते पीते रहना, नहीं तो फिर कल वाला हो जाना है काम, फिर मुझे नहीं कहना। जब एक बार क्लाइंट आ जाए और इधर मैं बिजी हो जाऊं, लाइट्स ऑफ कर दो। फिर जब एक बार मैंने पार्लर में घुस जाना है, फिर ना तुम लोगों को कोई नाश्ता मिलना है ना कुछ, तो बेहतर है अब सिर्फ आधा घंटा रहता है जो टाइम मैंने दिया हुआ है। क्या पता इस दिन बारिश का भी। मामा जी, पर परिंदों की इतनी आवाजें आ रही हैं। मुझे भी आ रही है अंदर तक आवाजें, और मैंने इसीलिए पहले उनके लिए रोटियां बनाई हैं और फिर मैंने रोक दिया नाश्ता, कि तुम लोग तो पहले ही देर से करते हो, लेकिन परिंदों का एक टाइम होता है, वो पूरे 8 बजे आ जाते हैं। आज तो देर हो गई, थोड़ी देर हो गई ना, उठने में देर हो गई। पहले तो तुम्हारे पापा ही हमें इतनी जल्दी खड़ा कर देते थे, ये मैं इसी जल्दी में हूँ कि बाद में हम अपना नाश्ता बाद में बना लेंगे, परिंदों को डाल देंगे। साथ में चाय बन गई है, आग तो फिर मैंने जलाई थी ना ये रोटी के लिए, परिंदों की वजह से साथ ही चाय रख दी। मुझे खुद इनकी वजह से इतनी टेंशन हुई है कि जल्दी जल्दी इतना अंदर शोर आ रहा है ना उनका। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ गाइस कि 8 बजे मैं इनको पूरे 8 से पहले, वरना 8 से कभी देर नहीं हुई मैं रोटी डाल देती हूँ। रोटी खाने के लिए कैसे सेहन में आ जाते हैं, हालांकि परिंदे नीचे नहीं उतरते। ये सेन में भी आ जाते हैं, नीचे भी हमारे, लेकिन हम मैं छत पे डालती हूँ कि फिर वो बगैर किसी खौफ और खतरे के वो खाएं आराम से, लेकिन ये नीचे भी आके बैठे होते हैं। उस दिन तुम नाश्ता कर रही थी, तुम्हारे पास कितने नीचे आए हुए थे, सारी चिड़िया कौवे भी नीचे थे सारे। ऐसे लग रहा था जैसे घर में पाले हुए हैं। हालांकि इतना ये डरते हैं ना, इनको ये होता है कि हमें पकड़ न लें, ये कभी भी किसी के सेन में नहीं उतरते। लेकिन यहाँ अब इनको इतना है ना, अरसे से आ रहे हैं कि हमें यहाँ से दाना पानी या हमें खाना मिलता है, कोई वो पकड़ने वाला उनको अब डर नहीं है। चले जी गाइस, रोटी बन गई है परिंदों की, तो मैं अब इनको डाल के फिर आके अपना नाश्ता देखती हूँ। पहले इसे
जाती है। तो नीचे फेंक देते आप, ये नीचे भी तो उतर आते हैं सारे परिंदे। नहीं, फिर भी सज्जल इनको डर लगता है, जैसे ऊपर ही खाते हैं ना बिजली से। ये देखें, ये सारे इंतजार में बैठे होते हैं। ये देखो, तुम कह रही थी इंतजार कर कर के आपके परिंदे चले गए हैं। मैंने कहा था बैठे होते हैं, कुत्तों को नजर नहीं आ रहा। चलें जी, ये ड्यूटी हुई मेरी पूरी, जिसकी वजह से सुबह से मुझे टेंशन थी कि मुझे देर होगी। वो दिखाओ ना कितना दिखाए हैं, क्या नज़ारा है। तो गाइस वाइज ऐसी अगर मॉर्निंग हो ना, तो आप सोच नहीं सकते कि फिर दिन कितना मेरा पुरसकून गुजरता है। कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। चलें आप बच्चों, उनको अंदर वो जो सो रहे हैं उनको उठा लाओ कि आप जल्दी जल्दी नाश्ता करें। ठीक है, चाय तो बन रही है, अब टाइम नहीं लगेगा। अब जी बाद में बनेगा बच्चों का नाश्ता। यही मुझे फिक्र थी कि परिंदों का जो टाइम है ना, वो स्किप ना हो जाएगा। हालांकि वो जाते नहीं है, छतों पर ही इंतजार कर रहे होते हैं और साथ वो आवाजें भी निकाल रहे होते हैं कि ये सुने और ये जल्दी से हमें रोटी डालें। इनके साथ भी एक बहुत प्यारा सा जैसे दिल का एक रिश्ता बना हुआ है मेरा। उनको उठा के लाओ, मैं नाश्ता बना रही हूँ। आप बोलना चुप करो, फिर मैं चली जाऊंगी। जाओ ले आओ, मैं अब जल्दी से प्रैक्टिस शुरू करती हूँ। उनको मैं उठा दूंगी, फिर आप गाइस वाइस से परमिशन ले लें कि उनको पहले इधर बुला कर ले। उनको चलो रहने दो तुम ना, मैं अभी परमिशन नहीं लेती। मैं अपने लिए पराठा बनाऊंगी, फिर मैं साग के साथ खाऊंगी, फिर गाइस वाइस से मैं इजाजत लूंगी। ठीक है। ये गाइस मेरा साग जो मैंने जाते जाते मौसम में बड़ी मुश्किल से ढूंढा था गांव में जाके और तैयार किया था, और वो अब मैं खाने के लिए अपना बना रही हूँ, जिस पे अब मेरे बच्चों को शदीद इतराज होगा कि आप मामा ने नाश्ते में हमें साग दे दिया। तो भाई ना खाना, आप लोग अंडा वगैरह बना लो, मैं तो जल्दी से ये साग खुद खाऊंगी। तुम लोगों के लिए भी ये मैंने घी मिक्स करके रख दिया है। खाना हो तो ठीक है, ना खाना हो तो आमलेट कुछ भी बना के खा लेना। तुम तो खा लेती हो ना सज्जन, तुम्हें तो नहीं खा लूंगी मैं। रुबैन सर भाई अभी तक सो रहे हैं। मुझे पता है उन्होंने नहीं उठना, मुझे अपने काम के लिए बड़ी जल्दी है। अभी कॉल आई थी मेरे कस्टमर्स की, वो रास्ते में ही है। धुआं हो गया। क्या हो गया? धुआं। बातें आग जलेगी तो धुआं तो और होगी। आप अपना खा ले। और हाँ, ऐसे ही करती हूँ मैं, अपना नाश्ता ले जाती हूँ। इनको जब खाना होगा ये खा लेंगे। बना के अब मैंने रख दिया ना, अगर साग खाए तो ठीक है, नहीं तो फिर बाजार से साग को कह के चने मंगवा लेंगे, अंडा वगैरह बना के ना तुम लोग खा लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी गाइस भाई, अब मैं अपना नाश्ता करने लगी हूँ अपने पसंदीदा साग के साथ, क्योंकि मुझे जल्दी है, पार्लर में चले जाना है। मैंने अभी क्लाइंट्स का फोन आया, इसलिए बच्चों को कह दिया कि मैंने बना दिया है, ये जब उठे जब इनको खाना हो ये खा ले। मेरे मियाँ के जाने के बाद उनके कबूतर मुर्गियों को मैंने दाना डाल दिया, मैंने अपने परिंदों को खाना खिला दिया और अब अपना खा रही हूँ और अपने बच्चों के लिए बना के रख दिया। तो गाइस मेरी ये है आज की रूटीन, बल्कि यही मॉर्निंग रूटीन होती है। बस मियाँ जी के जाने के बाद उनके बहुत बोरियत है क्या घर में। बेटा, अभी तो पहला दिन है आज, अभी तो पापा ने उधर 8-10 दिन रहना है।
फिर ऐसे ही चलेगा। मजे हैं, कोई उठाएगा तो नहीं, वरना तुम लोगों को सुबह कान पकड़ के उठाते भी हैं। तो जी गाइस भाई अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वो भाई भी आ गए। और मुझे वॉच टाइम दीजिए। आ गया, चलें इनको दीजिए, इनका अब इस्तकबाल करते हैं फूलों के साथ। ये खुद उठ के आ गए। वालेकुम सलाम जी। तो गाइस वाइस चलिए अब हम करते हैं एंड, फिर मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। अच्छा बच्चा मैं खुद ही उठ गया।